नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। जी हाँ, अब जो बीपीएससी पीआरटी 2 है उसका वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिल सकता है। जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। परेशानी, परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। चेतावनी, गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। यह रहेगी पदों की संख्या, वर्ग इतना इतना इतना, 68 के लिए इतना है, 9 10 के लिए इतना है और 11 11 12 के लिए इतना है। 3 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। तो चलिए इस सारी खबरों को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। ये खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया है और आज की डेट में पटना से प्रकाशित हुआ। देख सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। जी हाँ, अभी तक रोस्टर क्लियरेंस करके नहीं भेजा गया है, सीट भेज दिया गया है लेकिन रोस्टर क्लियरेंस करके नहीं भेजा गया है। वही कहा जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस करके इसी सप्ताह आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको तैयारी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है। विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर समान प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्त फाइनल कर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था। जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी। बीपीएससी पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन के लिए लगभग एक माह का समय दिया जाएगा। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम में भी मध्य अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी जारी कर देगा। बीपीएससी सबसे पहले 11-12 के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कक्षा 9 से 10 के शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करेगा और सबसे अंत में कक्षा 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। तो ये तो हुआ था पहले का। अब देखते हैं नए वाले का क्या है। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। अभी 70,000 के आसपास है और 1 लाख कैसे बढ़ेगा उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। कारण यह कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी। इसमें आवेदक की संख्या 42,000 है, यानी सभी पद भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। वहीं कक्षा 9 और 10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे। ये पद भी नई वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। वहीं परेशानी, परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा आपको अधिक समय। द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत या 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दे। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा। चेतावनी भी दिया गया है जो कि अतुल प्रसाद के टूक द्वारा बताया गया है। कहा जा रहा है कि गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। जी हाँ, जो गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको गलत भुगतान होगा। देख सकते हैं कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने
सोशल मीडिया पर कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे, कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब यह रहेगी पदों की संख्या। वर्ग शिक्षक एक्ट में 31,982 यानी कि 32,000 के आसपास आपको सीट देखने को मिल सकता है। वहीं वर्ग में 18,880 है, वहीं 11-12 में 18,830 पद हैं। तो ये दोनों में संख्या बढ़ सकती है, इसमें संख्या बढ़ने की चांस नहीं है और 1 to 5 में कोई सीट नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस। सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित यानी कि खत्म कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 80,000 यानी कि 79 है, तो उसके आसपास ही मान लीजिए, तो 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज ऑफ एज विद ड्रा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 15 सितंबर को दायर की गई थी। इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। अब ये देखना है कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार 13 अक्टूबर वाली सुनवाई में इन्वॉल्व होती है या नहीं होती है। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।